सर्दी की एक धुंधली सुबह थी। मिसेज आयशा का चौथी जमात का क्लासरूम, जो आम तौर पर बच्चों की शरारतों से गूंजता रहता था, आज एक अजीब सी खामोशी और कशीदगी में डूबा हुआ था। कई हफ्तों से बच्चों की पेंसिलें, रबर्स और शार्पनर्स गायब होने का सिलसिला जारी था। आज फिर अहमद की नई सुर्ख पेंसिल गायब थी। मिसेज आयशा का चेहरा, जो आम तौर पर नर्म और मुस्कुराया हुआ होता था, आज पत्थर की तरह सख्त था। उनकी आंखों में न सिर्फ गुस्सा बल्कि मायूसी भी थी। बस अब बहुत हो चुका, उनकी आवाज क्लासरूम में गूंजी। जिसने भी यह सब किया है, उसे आज पकड़ कर रहेंगे। सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं। खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बे के साथ तमाम बच्चे अपनी अपनी सीटों से उठे और दीवार के साथ एक लंबी कतार में खड़े हो गए। हर बच्चे का चेहरा बेगुनाही के इजहार की कोशिश कर रहा था। मिसेज आयशा एक एक बच्चे के सामने से गुजरती, उनके जेब, बैग और किताबों को गौर से देखती। कुछ बच्चे हिचकिचा रहे थे, कुछ घबराए हुए। क्लासरूम में सिर्फ उनके कदमों की आवाज और सांसों की आहटें सुनाई दे रही थीं। फिर वह अमजद के सामने पहुंची। अमजद, जो क्लास का सबसे खामोश, करीब और अक्सर तन्हा रहने वाला लड़का था। उसका यूनिफॉर्म पुराना और जगह-जगह से सिया हुआ था। मिसेज आयशा ने उसे गौर से देखा। अमजद का सर झुका हुआ था, उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं। अमजद, अपनी जेबों को खाली कर दो और अपना बैग खोलो। मिसेज आयशा की आवाज में कोई झोल नहीं थी। अमजद ने हाथ कांपते हुए अपने बोसीदा बैग का जिप खोला। उसने अपनी किताबें, एक पुराना खिलौना गाड़ी और कुछ कागज के टुकड़े बाहर निकाले। फिर उसने अपनी जेबों को उलटना शुरू किया। पहली जेब काली थी। दूसरी जेब से उसने एक टूटा हुआ रबड़ और एक छोटा पेंसिल का टुकड़ा निकाला। फिर तीसरी जेब। उसके हाथ अचानक रुक गए। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी झोली की तरफ हाथ बढ़ाया। झोली के अंदर उसने कुछ छुपाया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। आहिस्ता से आंखें बंद करके उसने अपनी झोली से 4 रंग-बिरंगी पेंसिलें निकाली। अहमद की सुर्ख पेंसिल भी इन्हीं में शामिल थी। क्लासरूम में एक सख्ता तारी हो गया। फिर पहले एक, फिर दूसरा, फिर कई बच्चों की आवाजें उठने लगीं। देखा, मैंने कहा था न, यही चोर है। अमजद, शर्म नहीं आती? मिसेज, इसे सजा दो। मिसेज आयशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने पेंसिलें उठाईं और अमजद को सख्त लहजे में डांटना शुरू किया। अमजद, यह क्या? तुम्हें मालूम है चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है? तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चे कितनी परेशानी में थे? तुम्हें? उनकी डांट अधूरी ही रह गई। अमजद ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। उसका चेहरा शर्म और बेबसी से तर था। उसने हिचकियां लेते हुए रोते रोते आवाज निकाली, जो क्लासरूम की हर खामोशी को चीरती हुई गूंजी। मिसेज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने चोरी की, लेकिन मेरी मां नाबीना है। क्लास में अचानक मौत सी खामोशी छा गई। तमाम बच्चे और मिसेज आयशा साकित खड़े थे। अमजद का रोना और हिचकियां ही सुनाई दे रही थीं। वह आहिस्ता आहिस्ता बताने लगा। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। वह पूरा दिन घर में अकेले बैठी रहती हैं। अंधेरे में उनका दुनिया से सिर्फ एक ताल्लुक है। वह खत जो उनके दूरदराज रहने वाले भाई उन्हें महीने में एक बार लिखते हैं। मां उन खतों का बेहद इंतजार करती हैं। लेकिन जब खत आता है तो कोई नहीं होता जो उन्हें पढ़कर सुनाए। और जब वह जवाब लिखना चाहती हैं तो कोई नहीं होता जो उनका खत लिख दे। अमजद ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। मैं हर रोज स्कूल से पेंसिल ले जाता था।
ताकि शाम को माँ के बोले हुए अल्फाज लिख सकूं। उनके जज्बात, उनकी यादगारें, उनकी मोहब्बत उनके भाई को भेज सकूं। फिर पेंसिल खत्म हो जाती थी या टूट जाती थी और हमारे घर में नई पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और दिल तोड़ देने वाले अंदाज में सिसकियां लेने लगा। मिसेज आयशा की आंखें भी भीग चुकी थीं। उनका गुस्सा, उनकी सख्ती, सब कुछ पिघल कर रह गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर अमजद को अपने सीने से लगा लिया, जैसे अपने बेटे को चाहती हो। ओह मेरे बच्चे, उनकी आवाज गदगदी हो रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं? हम सब तुम्हारी मदद करते। उन्होंने क्लास की तरफ रुख किया। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई किस्म की नरमी थी। बच्चों, देखा, हमेशा सिर्फ जाहिर पर मत जाना। हर चोर के पीछे जरूरी नहीं बुराई हो। कभी कभी चोरी के पीछे भी मोहब्बत छुपी होती है। अमजद ने गलती की, हाँ, लेकिन उसके पीछे उसकी अपनी नाबीना मां से मोहब्बत थी। उस दिन के बाद कुछ अजीब हुआ। अहमद ने अपनी सुर्ख पेंसिल वापस नहीं ली। उसने अमजद को एक नई डिब्बा भरकर पेंसिलें दी। दूसरे बच्चों ने अपने पास से इजाफी स्टेशनरी का सामान इकट्ठा किया और अमजद को दे दिया। मिसेज आयशा ने स्कूल इंतजामिया से बात करके अमजद के लिए मुफ्त स्टेशनरी का बंदोबस्त करवाया। और सबसे खूबसूरत बात, क्लास के कुछ बच्चे हफ्ते में एक बार अमजद के घर जाने लगे। वह अमजद की नाबीना माँ को पढ़कर सुनाते, उनके खत लिखते और उन्हें कभी कभार कहानियां भी सुनाते। अमजद की माँ के चेहरे पर जो मुस्कुराहट वापस आई, वही असल इनाम था। वह पेंसिलें जो कभी चोरी कहलाती थीं, अब मोहब्बत और हमदर्दी की अलामत बन गई थीं। यह कहानी वाकई बहुत दिल को छू लेने वाली और अहम सबक है। इसमें इंसानी हमदर्दी, गलतफहमियों और मोहब्बत के गहरे पहलुओं को बहुत खूबसूरती से उजागर किया गया है। कहानी का सबक, सिर्फ जाहिर पर मत जाएं। इस कहानी का सबसे बड़ा और अहम सबक यह है कि हमेशा सिर्फ जाहिरी हालात या बज़ाहिर नजर आने वाली गलती पर फैसला न करें। हमें किसी भी शख्स के अमल के पीछे छुपे हुए मकासद, हालात और मजबूरियां समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ कुछ मजीद अहम असबाक हैं जो इस कहानी से सीखे जा सकते हैं। हमदर्दी और शफकत। मिसेज आयशा का गुस्सा अमजद की मजबूरी जानने के बाद हमदर्दी में बदल गया और उन्होंने उसे गले लगा लिया। यह हमें सिखाता है कि फैसले करने से पहले शफकत का मुजाहिरा करना कितना जरूरी है। फैसला देने में जल्दी न करें। बच्चों ने अमजद को फौरन चोर करार दे दिया और उसे सजा देने का मुतालिबा किया। इससे जाहिर होता है कि लोग कितनी जल्दी बिना मुकम्मल मालूमात के दूसरों पर इल्जामात लगा देते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि जजमेंटल होने के बजाय गहराई में जाकर हकायक को समझने की कोशिश करें। मोहब्बत और कुर्बानी। अमजद ने अपनी नाबीना माँ की मदद के लिए चोरी जैसा कदम उठाया। यह उसकी माँ के लिए गहरी मोहब्बत और कुर्बानी को जाहिर करता है। यह दिखाता है कि बाज औकात मोहब्बत इंसान से ऐसे काम भी करवा सकती है जो बज़ाहिर गलत लगते हैं। मदद करना और ताउन। जब अमजद की मजबूरी सामने आई तो क्लास के बच्चों और मिसेज आयशा ने उसकी मदद की। अहमद ने अपनी पेंसिल वापस नहीं ली बल्कि उसे नई पेंसिलें दी और दूसरे बच्चों ने भी उसकी मदद की। इससे जाहिर होता है कि मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना और मदद करना कितना अहम है। बातचीत की अहमियत। अगर अमजद ने अपनी मजबूरी पहले ही बता दी होती तो शायद यह सूरत-ए-हाल पैदा ही न होती। यह हमें सिखाता है कि अपनी परेशानियां और मजबूरियों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई मदद के लिए तैयार हो। आखिर में यह कहानी हमें यह पैगाम देती है कि हर अमल के पीछे कोई न कोई वजह छुपी होती है। कभी कभी जो चीज हमें बुरी नजर आती है, उसके पीछे कोई नेक मकसद, कोई बड़ी मजबूरी या गहरी मोहब्बत छुपी हो सकती है।
इसलिए किसी पर भी उंगली उठाने से पहले हमें हालात को समझने और हमदर्दी से काम लेने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड न्यू वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and don't forget to press the bell icon.